क्या होते हैं, उसको किस तरीके से ट्रेन किया गया है, राइट। सो जो भी मार्केट में एलएलएम्स अवेलेबल है, अभी जीपीटी होगा, llama हो गया, मिस्ट्राल या फिर अदर कोई भी मॉडल्स है, वो किस तरीके से ट्रेन हुए हैं एंड उनको ट्रेन करने के लिए जो भी स्टेप्स यूज किए गए हैं, उन स्टेप्स में वो स्टेप्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उन एलएलएम्स का जो ऑलरेडी ट्रेन किए गए हैं, जैसे जीपीटी का मॉडल हो गया और llama हो गया, इन मॉडल्स का यूज करके हम अपने एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो अगर आपके कंपनी का चैटबॉट बिल्ड करना है आपको, या फिर समराइजर बिल्ड करना है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको बिल्ड करना है तो किस तरीके से बिल्ड करते हैं ये हम देखेंगे। सो उसके लिए हमें लैंगचेन लाइब्रेरी क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब देखने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, एलएलएम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं एंड उनको अगर आपको स्क्रैच से ट्रेन करना है। सो इन जनरल क्या होता है, कोई भी आपको एलएलएम स्क्रैच से ट्रेन करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि एलएलएम को ट्रेन करने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो बहुत ही हाई होता है। सो अगर आप देखेंगे जीपीयू का कॉस्ट कितना होता है एंड देखेंगे कि llama 3 या फिर जो जीपीटी के मॉडल्स है वो ट्रेन होने में कितने दिन, कितने जीपीयूस लगे हैं, तो आपको उनका कॉस्ट का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, राइट। सो बहुत ही हाई कॉस्ट लगता है एंड जो बिगर एमएनसीज है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ओपन एआई, यही कंपनीज क्या है, उनके पास इतने रिसोर्सेस है कि वो क्या कर सकते हैं, स्क्रैच से एलएलएम ट्रेन कर सकते हैं। तो आपको ऐसे कोई बोलेगा नहीं कि स्क्रैच से एलएलएम ट्रेन करके दो, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, उसकी वर्किंग अगर आपको समझना है तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको एलएलएम का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, राइट। एग्जैक्टली एलएलएम कैसे वर्क करते हैं, वो ट्रेन कैसे हुए, वो जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। सो ठीक है। एंड जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, आई थिंक मैंने अभी अपलोड कर दिया 6th असाइनमेंट। इवन 7th असाइनमेंट भी मैं क्या आज ही अपलोड कर देता हूँ। तो ये जो 6th असाइनमेंट है ज्यादा बड़ी नहीं है, उसमें लेट मी चेक, अराउंड ओनली 22 क्वेश्चंस है एंड मोस्ट ऑफ देम थ्योरेटिकल है। तो ये हम कब डिस्कस करते हैं, दिस फ्राइडे। यस, इज इट पॉसिबल? या सो फ्राइडे को हम डिस्कस कर लेते हैं एंड इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो करके आइए, हम फ्राइडे को डिस्कस करते हैं। एंड जो भी नेक्स्ट हगिंग फेस के असाइनमेंट है वो भी मैं क्या आज अपलोड कर देता हूँ। एंड वन मोर थिंग, एवरीवन शुड ज्वाइन एट 7 AM, राइट। अगर आप 7 बजे ज्वाइन होते हैं तो एटलीस्ट 7:05 को हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सब लोग 7:05 तक आ रहे हैं तो क्या होगा, क्लास स्टार्ट करने में लेट होगा, एंड क्लास स्टार्ट करने में लेट हो रहा है तो क्या होगा, मे बी एंड होने में भी लेट हो सकता है एंड सबको ऑफिस जाना होता है, राइट। सो इट इज बेटर टू स्टार्ट एट मैक्सिमम 7:05। तो 7:05 को सब लोग ज्वाइन हुए, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ब्रीफली हम क्या करते हैं। सो हमारा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर हो गया, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के बाद क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए थे वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था केवी कैशे। सो केवी कैशे क्या होता है, किसी को याद है? In attention mechanism, we are calculating each time key and value vectors. Instead of we are temporarily storing that values of keys and values, that is KV caching. Yes. To reduce the memory. एंड इन्फरेंस स्पीड, राइट। जो इन्फरेंस स्पीड होता है मीन्स अगर आप एवरी टाइम कैलकुलेट के एंड वी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा प्रिडिक्ट करने में, राइट। सो वो टाइम रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, केवी कैशे का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था। सो बेसिकली क्या होता है, जो आपका ट्रांसफॉर्मर का डिकोडर है उसमें क्या है, आपका मास्क मल्टीएड अटेंशन है। सो अगर आप मास्क मल्टीएड अटेंशन में देखेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है, जितने भी प्रीवियस वर्ड है, राइट, जो पास्ट कॉन्टेक्स्ट में आए थे उन सारे वर्ड के साथ हम क्या कर रहे हैं, अटेंशन कैलकुलेट कर रहे थे। सो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वी आर लर्निंग एनएलपी टुडे। सो ये हमने एग्जांपल लिया, तो आपको क्या करना है, करंटली आपको वी कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, ओनली वी का ही अटेंशन वी के साथ ही कैलकुलेट करते हैं, राइट। सबसे पहले ओनली वी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया,
वी का जो भी वेक्टर है, की वैल्यू वेक्टर एवरीथिंग कैलकुलेट कर लिया। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको आप क्या करेंगे, आर प्रिडिक्ट करने वाले। सो आर के लिए आपको क्या लगेगा, वी का भी वेक्टर लगेगा एंड आर का भी वेक्टर लगेगा, राइट। जब आप लर्निंग प्रिडिक्ट करेंगे तो आपके लिए क्या, वी एंड आर का भी वेक्टर क्या है, लगने वाला है। सो ये अगर चीजें अगर आप देखेंगे तो एवरी स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये जो वी यहाँ पे आर, आप क्या कर रहे हैं, रिपीटेडली कैलकुलेट करते जा रहे हैं। एंड एवरी टाइम अगर हम क्या है कैलकुलेट करते जाएंगे ऐसे ही, तो क्या हो सकता है, इसमें टाइम लगेगा, रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे। तो इससे अच्छा है अगर हमने एक बार कुछ उसके जो भी की वैल्यू वेक्टर से कैलकुलेट कर लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर हमने वी का स्टोर करके रखा, तो यहाँ पे ये वी का अगेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो इससे जो क्या होगा, हमारा स्पीड रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन स्पीड तो रिड्यूस होगा, लेकिन वो जो हम स्टोर कर रहे हैं उस स्टोरिंग का मेमोरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा मेमोरी लगेगा उसके लिए। सो ये जो मेमोरी रिक्वायरमेंट लगने वाली थी, उसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ न्यू टाइप के मैकेनिज्म अटेंशन इंट्रोड्यूस किए थे। कौन से मैकेनिज्म थे, इंस्टेड ऑफ मल्टी हेड अटेंशन, डिफरेंट टाइप के कौन से अटेंशन थे, ग्रुप क्वेरी एंड मल्टी क्वेरी अटेंशन। यस, मल्टी क्वेरी अटेंशन। मल्टी क्वेरी अटेंशन में क्या हो रहा था, हम प्रीवियसली क्या हो रहा था, ईच हेड के लिए आपको की एंड वैल्यू डिफरेंट थे, राइट। लेकिन मल्टी क्वेरी में क्या होता है, जितने भी हमारे पास टोटल हेड्स है, सारे हेड्स के लिए एक सिंगल की वेक्टर रहेगा, एक सिंगल वैल्यू वेक्टर रहेगी। वही ग्रुप क्वेरी में क्या हो रहा था, जो भी आपके हम ग्रुप बिल्ड कर रहे थे, राइट, हेड्स का। सो स्टार्टिंग के 2 ग्रुप के लिए एक की एंड एक वैल्यू वेक्टर, राइट। इस तरीके से न्यू टाइप के अटेंशन देखे थे हमने। उसके बाद हमने देखा था स्लाइडिंग विंडो अटेंशन। स्लाइडिंग विंडो अटेंशन, सो स्लाइडिंग विंडो अटेंशन क्या था, यस। सो जब हम स्लाइडिंग विंडो में क्या कर रहे थे, जो अटेंशन हम कैलकुलेट कर रहे थे प्रीवियस वर्ड के साथ, कंप्लीट सेंटेंस के साथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, राइट। एक विंडो प्रोवाइड करते, 4 का अगर हमने विंडो किया तो क्या होगा, ओनली प्रीवियस 4 वर्ड के साथ ही हम अटेंशन कैलकुलेट कर रहे थे। याद आ रहा है, सो कंसिडर आपके पास वी आर लर्निंग एनएलपी ये था। सो हम आपने कंसिडर 2 का क्या लिया है, अटेंशन विंडो लिया है। तो हम जब एनएलपी को प्रिडिक्ट करने वाले तो ये कंप्लीट के साथ अटेंशन कैलकुलेट करेंगे क्या, नहीं, ओनली 2 जो विंडो लिया है, विंडो साइज तक ही क्या करेंगे, अटेंशन कैलकुलेट करेंगे, राइट। ये स्लाइडिंग विंडो अटेंशन था। फिर फ्लैश अटेंशन में क्या हो रहा था, यस, लेवल पे आप कुछ हम चेंजेस कर रहे थे क्या, यस। सो क्या होता है, आपका जो मेमोरी होती है एक अलग जगह पे स्टोर होती है, एंड आप जो कंप्यूटेशन करते हैं, या फिर हम सीपीयू बोलेंगे, राइट, सीपीयू अलग जगह पे होता है। तो आपको क्या करना था, जो भी हमारा अटेंशन मैकेनिज्म था उसके लिए हम कुछ कैलकुलेट कर रहे थे, अगेन स्टोर कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। सो यहाँ पे रीड एंड राइट ऐसे हम बहुत ज्यादा टाइम कर रहे थे। सो इसको हमने रिड्यूस किया था, राइट। So that is flash attention. So instead of 6 times read and write करने के हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा कम टाइम रीड एंड राइट ऑपरेशंस कर रहे थे। सो ये हमने देखा डिफरेंट टाइप के अटेंशन। सो उसके बाद हमने हगिंग फेस देखना स्टार्ट किया था। सो हगिंग फेस बेसिकली क्या है, एक कंपनी है या जो हमें डिफरेंट थिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे हगिंग फेस हब हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी हो गई। अगेन उनके क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे हमने ट्रेनर एपीआई देखा, जिनका यूज करके हम क्या कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे। उनकी एक डेटा सेट लाइब्रेरी देखी हमने, राइट। डेटा सेट लाइब्रेरी का क्या यूज था, डेटा सेट को कन्वर्ट करना, मॉडल को ट्रेन करने के लिए, राइट। सो ये सारी चीजें हमने देखी। सो हगिंग फेस का ऑटो इन पाइपलाइन क्या होती है, मॉडल किस तरीके से डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें हमने क्या
कवर अप कर लिए। उसके बाद हमने बर्ड देखा, बर्ड का आर्किटेक्चर क्या होता है, राइट। बर्ड बेसिकली क्या था, एक एनकोडर ओनली मॉडल था, एंड एनकोडर ओनली मॉडल से किस तरीके से हम सारी चीजें करवा सकते हैं, राइट। हमने बर्ड का आर्किटेक्चर देखा, बर्ड का ट्रेनिंग कैसे हुआ है, अगेन बर्ड का प्रिडिक्शन कैसे होता है डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए, अगर क्वेश्चन आंसरिंग होगा तो कैसे होगा। सो अगर बर्ड एनकोडर ओनली मॉडल है, हम बोल रहे हैं एनकोडर ओनली मॉडल का यूज किस लिए होता है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो जो भी अंडरस्टैंडिंग वाले टास्क है वो हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसरिंग हम कर सकेंगे क्या इससे, बर्ड से, पॉसिबल है? यस। Yes, No, sir. सॉरी, possible. कैसे पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो? सर वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट करके देता है जो भी हम उसको ट्रेनिंग के लिए देते हैं उससे। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे क्या है, अब्स्ट्रैक्ट टू क्वेश्चन आंसरिंग हम नहीं कर सकते, वो कुछ न्यू थिंग्स जनरेट करके नहीं देता है। जस्ट क्या करेगा, जो आपका पैराग्राफ था या फिर जो भी आपका टेक्स्ट था उसमें से जस्ट फ्यू थिंग्स, फ्यू टोकन्स वो क्या करेगा, आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग बर्ड के ऊपर कर रहे थे, राइट। फिर क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या कर रहे थे, CLS टोकन का यूज कर रहे थे। CLS टोकन क्या था, स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस टोकन, लाइक स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस टोकन था। लेकिन जब हमको प्रिडिक्शन करना था क्लासिफिकेशन के लिए, हम क्या कर रहे थे, ओनली CLS टोकन में जो एम्बेडिंग स्टोर थी या फिर CLS टोकन ने जो भी थिंग्स लर्न किए उसके बेसिस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन या जो भी हमें अदर चीजें करनी थी वो कर रहे थे, राइट। सो बर्ड मॉडल, बर्ड का आर्किटेक्चर देखा, बर्ड को कैसे फाइन ट्यूनिंग करते हैं ये सब हमने देखा, राइट। सो एक बर्ड का प्रोजेक्ट भी देखा, एंड उसके बाद प्रीवियस डे पे हमने क्या देखा था, जो भी हमारा डिकोडर ओनली मॉडल होते हैं जैसे GPT हो गए या फिर अदर मॉडल, उनका अगर हमें क्या करना है, आउटपुट इंप्रूव करना है, तो उसके लिए हमने क्या डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज देखी थी। सो कौन सी थी डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज, किसी को याद है? Greedy, search, beam search. यस, सैम्पलिंग, टॉप के, टॉप पी, अगेन हमने टेम्परेचर देखा था, राइट। ये सब सारे स्ट्रेटेजी हम किस लिए यूज कर रहे थे, जो भी आपका डिकोडर ओनली मॉडल है वो क्या कर रहे थे, कुछ जनरेट कर रहा है, राइट। बेसिकली जनरेट कर रहे हैं। सो उनका जो जनरेशन हो रहा है वो जनरेशन क्या होना चाहिए, ह्यूमन, जिस तरीके से ह्यूमन बात करते हैं या फिर ह्यूमन राइटिंग होती है उसके साथ अलाइन होना चाहिए, राइट। सो उन सारे के लिए हम क्या कर रहे थे, ये बहुत सारी जो डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज है वो क्या कर रहे थे, हमारा जनरेशन इंप्रूव कर रहे थे। सो बीम सर्च क्या कर रहा था, सैम्पलिंग, टेम्परेचर क्या कर रहा था, सो टेम्परेचर क्यों हो रहा था, राइट। शॉर्ट मैक्स में हम क्या चेंजेस कर रहे थे, टॉप के, टॉप पी में क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें क्या है हमने अभी तक कवर अप की है। तो अभी हम क्या करते, जो आपके LLMs होते वो कैसे ट्रेन हुए हैं एग्जैक्टली, उनको हम क्या है देखेंगे। सो सबसे फर्स्ट थिंग, बिफोर अंडरस्टैंडिंग LLM को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा LM या फिर लैंग्वेज मॉडल्स, राइट। LLM मीन्स क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, राइट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो लैंग्वेज मॉडल्स है एंड ये लार्ज है। सो लार्ज तो हमें पता चल रहा है, लेकिन उससे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, तो ही क्या वो उसमें उनमें क्या बड़ा है ये पता चलेगा, राइट। सो लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है लैंग्वेज मॉडल्स की? it tries to predict the probability of the next word in the language or in the sentence. या बेसिकली हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारे पास सीक्वेंस है उसकी हम क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट कर रहे थे। सो BERT मॉडल क्या है, किस टाइप का लैंग्वेज मॉडल था BERT? एग्जैक्टली वो क्या था, मास्क लैंग्वेज मॉडल था। हम क्या कर रहे थे, एक वो रैंडम वर्ड मास्क कर रहे थे एंड वो उसे प्रिडिक्ट कर रहा था। सो यहाँ पे क्या होता है, अदर मॉडल्स जो होते हैं उन्हें हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। सो उसमें लार्ज क्या है, बेसिकली
लैंग्वेज मॉडल तो हमें पता चल गया लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखी है। तो ये अदर जो मॉडल्स है अभी हम जो देखने वाले जीपीटी लैमा, इनमें क्या डिफरेंस है इनसे। सो ये लार्ज क्यों है, सबसे पहला हम देखते हैं। सो इनमें लार्ज क्या है, वाई दे आर लार्ज। सो यहाँ पे लिखते हैं वाई दे आर लार्ज। सो इनमें क्या लार्ज है, सबसे पहले पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। सो आपको अगर याद होगा तो बर्ट मॉडल में कितने पैरामीटर्स थे, अराउंड 110 मिलियन समथिंग थे, राइट। 110 मिलियन कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे। तो ये पैरामीटर्स हमें बहुत ज्यादा लगते थे उस टाइम पे, लेकिन जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं उनमें क्या बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, राइट। बिलियन मीन्स क्या होता है, 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है। तो अगर आप इवन इमेजिन करेंगे तो क्या है, ये बहुत ही बिगर मॉडल होता है। सो इसमें क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स बहुत ज्यादा रहेंगे। एंड अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा रहेंगे तो क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी एंड उसकी एक्यूरेसी भी क्या है, बहुत ही अच्छे से बढ़ती है, राइट। एंड अदर थिंग, ये जो ट्रेन हुआ है ट्रेनिंग डेटा, ये भी क्या है, बहुत ही ह्यूज ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ है। जितने भी एलएलएम्स हैं वो क्या है, इंटरनेट के ऑलमोस्ट सारे के सारे डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। इवन आई थिंक जो ओपन एआई के को फाउंडर थे इलियास सत्सकेवर, उन्होंने लास्ट वीक में ही एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वी आर रनिंग आउट ऑफ डेटा टू ट्रेन एलएलएम्स। सो एलएलएम ट्रेन करने के लिए अभी हमारे पास कुछ डेटा बचा ही नहीं है। जितना भी अवेलेबल टेक्सचुअल डेटा था इंटरनेट के ऊपर, कहीं से भी बुक में, सारा डेटा हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, राइट। सो इतना ज्यादा डेटा के ऊपर क्या हुआ है, हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है वो ट्रेन हुए हैं। सो आज हम क्या करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इंट्रोडक्शन लेते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, वो किस तरीके से ट्रेन हुए, एंड अगर आपको उनका यूज करके प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं हाउ टू ट्रेन LLM फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। ये हमें देखना है LLM को किस तरीके से हम स्क्रैच से ट्रेन कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का यूज करके LLM को ट्रेन किया जाता है। वो हम स्टेप्स देखते हैं वन बाय वन, एंड फिर क्या करेंगे, उनको हम डिटेल में देखेंगे एग्जैक्टली क्या क्या होता है। सो 3 स्टेप्स होते हैं, उन ऑलमोस्ट जितने भी आज मार्केट में आपको LLMs दिखेंगे वो सारे के सारे क्या है, इन्हीं 3 स्टेप्स का यूज करके क्या है, ट्रेन हुए हैं। तो सबसे पहले होंगे आपके, ये होता है प्री ट्रेनिंग के स्टेप्स, प्री ट्रेनिंग। सो प्री ट्रेनिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, डिकोडर ओनली मॉडल है, एंड इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए ट्रेन करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए ट्रेन करेंगे। सो उसके बाद क्या होता है, हम करते हैं सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, या फिर उसे हम एसएफटी बोलते हैं। सो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग क्या होता है वो देखेंगे, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग या एसएफटी। सो एसएफटी क्या होता है, एंड फिर लास्ट में फाइनली होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम फीडबैक, या उसे RLHF कहा जाता है। ये सारे जो 3 स्टेप्स है वो क्या है, ये हम देखते हैं। यस प्रियंका। मुझे डाउट था कि जैसे डिकोडर में हम जैसे एक डिकोडर में कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग कैप्चर करते थे, तो ये डिकोडर में ये कैसे हैंडल करता है कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो कैप्चर कर रहे थे वो। हाँ, सो डिकोडर को कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैसे अंडरस्टैंड हो रहा है। सो जो वहां पे अटेंशन मैकेनिज्म, मास्क अटेंशन था, राइट, डिकोडर में। वहां पे हम अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, प्रीवियस टोकन्स के साथ। यस,
सो जब हम प्रीवियस टोकन के साथ क्या कर रहे हैं, अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो मल्टी हेड में हो रहा था सेम थिंग यहाँ पे होती है। मल्टी हेड में क्या हो रहा था, ईच हेड डिफरेंट थिंग्स कैप्चर कर रहे थे, राइट। सो यहाँ पे भी क्या होगा, ईच हेड डिफरेंट थिंग्स कैप्चर करते हैं, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, उन वर्ड का मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें क्या होती है वहां पे अंडरस्टैंड होती है। जो अटेंशन का ब्लॉक होता है, मास्ट मल्टी हेड अटेंशन वाला जो ब्लॉक होता है ना, वहां पे सारी अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, बट सर हम मल्टी हेड अटेंशन तो एक पढ़ में निकाल रहे थे ना, तो वो वहां पर कैप्चर तो कर रहा था ना? नहीं। वेट सो हम मल्टी हेड वाला निकाल रहे थे, लेकिन वो था कौन सा था हमारा, क्रॉस अटेंशन था। हम क्रॉस अटेंशन निकाल रहे थे, राइट। सो जो आपका मास्ट अटेंशन था उसे हमने नहीं निकाला था। सो नॉट दिस वन, दिस वन। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमने क्या किया था, यहाँ पे जो क्रॉस अटेंशन था, राइट। क्रॉस अटेंशन में क्या हो रहा था, आपका यहाँ से क्वेरी एंड यहाँ से की वैल्यू आ रहा था। सो यहाँ पे की वैल्यू लेने के लिए एनकोडर ही नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं होगी, राइट। तो इसलिए हमने क्रॉस अटेंशन निकाला था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे मास्क मल्टी हेड अटेंशन, इसको हमने निकाला है क्या, ये प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, जो इनकोडर में होता था वो पोर्शन हमारे मास्क मल्टी हेड अटेंशन में कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, यस। ओके, और सर इसमें एवरी प्रॉब्लम के लिए जो मेरे दो प्रॉब्लम्स देखे थे, राइट, और एक नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक वाला जो कॉन्सेप्ट था, राइट, वो यूज करेगा यहाँ पे। वो जो केसेस देखे थे वो यूज करेगा क्या यहाँ पे? हाँ, वो ट्रेनिंग कैसे होती है वो देखेंगे हम अभी। और सर ये लीनियर लेयर जो है उसमें स्पेसिफिक सॉफ्टमैक्स का तो पता है, बट लीनियर में एक्चुअली क्या करते हैं लीनियर लेयर में? हाँ, सो बेसिकली आपका जो डिकोडर होगा वो कुछ आउटपुट देगा। सो क्या आउटपुट दे सकता है वो, सो हम यहाँ पे अगर देखते हैं, सो यहाँ से क्या आउटपुट आएगा, एड एंड नॉर्म होने के बाद क्या आउटपुट आएगा, एक वर्ड देगा, हमें नहीं सीख रहा है तो वो लेट्स से हम दे रहा है भैया, एक वर्ड होगा एंड उस वर्ड का आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, उस वर्ड का जो भी आपका क्या है एम्बेडिंग है, राइट। उस वर्ड की एम्बेडिंग आपको मिल गई, लेकिन उस एम्बेडिंग से आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है अभी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू, किसमें चेंज करना पड़ेगा, जो आपके क्या होते हैं टोकन्स होते हैं, राइट। मीन्स आपके वोकैबुलरी में कितने टोकन्स हैं। तो ये क्या करता है, लीनियर लेयर करता है। सो सॉर्टमैक्स एंड लीनियर लेयर एक साथ ही वर्क करते हैं, ये सेपरेट वर्क नहीं करेंगे। तो जो आपको यहाँ पे क्या कर रहा था, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा था ना, वो क्या होता है, इन दोनों की वजह से होता है। सो जितने भी वोकैबुलरी में टोकन होते हैं उनको प्रोबेबिलिटी असाइन करने के लिए लीनियर लेयर प्लस सॉर्टमैक्स दोनों का यूज होता है। ओके, मतलब जो मास्क मल्टी हेड अटेंशन जो P1 विद ओरिजिनल वेक्टर कर रहा है और मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज कंसीडर करके वो लीनियर लेयर में और सॉफ्टमैक्स में वो फाइनल जो मोस्ट प्रोबेबल जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला जो वर्ड रहेगा वो प्रेडिक्ट करेगा। दैट विल हैपन इन लीनियर एंड सॉफ्टमैक्स। यस, ओके, थैंक यू सही। सो बेसिकली एनकोडेड डिकोडेड मॉडल सिर्फ इसलिए यूज करे थे क्योंकि दो लैंग्वेज थे, उन्हें एक लैंग्वेज को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना था। दोनों के अपने कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बना रहे थे, फिर क्रॉस अटेंशन करके उसके बाद ट्रांसलेशन कर रहे थे। यस। जब हम लोग को सिर्फ जनरेशन की जरूरत होगी तो फिर हम लोग कॉन्टेक्चुअल वेक्टर यहाँ से भी बना रहे हैं, डिकोडर साइड से बना के, और फिर इसको आगे यूज कर ले रहे हैं। यस। सो अगर आपको सिर्फ जनरेट करना है तो डिकोडर यूज करेंगे, एंड सिर्फ अंडरस्टैंड करना है तो एनकोडर यूज करेंगे। Okay. But in both the sides we are calculating contextual vectors, which is the main step. यस। सो ठीक है, ये सारी चीजें हम देख रहे थे। सो अभी हम देखते हैं एलएलएम को ट्रेन करने के लिए हमने स्टेप तो देखा। फर्स्ट स्टेप है प्री ट्रेनिंग, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक।
सो इन सारी स्टेज में एग्जैक्टली होता क्या है एंड हम करते क्या है वो देखेंगे. सो सबसे पहले हम क्या है ये देखते हैं प्री ट्रेनिंग. सो प्री ट्रेनिंग में बेसिकली क्या है, आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए. सो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, जो आपका डिकोडर का मॉडल था, राइट, डिकोडर ओनली मॉडल. सो ट्रांसफॉर्मर का हम डिकोडर लेंगे एंड उसको हम क्या है नेक्स्ट वर्ड के लिए प्रिडिक्शन करना स्टार्ट करते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड के लिए कैसे प्रिडिक्ट करेंगे. सो कंसिडर आपका वी आर लर्निंग एनएलपी वाला हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. सो आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट वर्ड के लिए प्रिडिक्ट करना था. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पास करेंगे वी. तो आपका मॉडल क्या देना चाहिए, आर देना चाहिए, राइट. सो फिर आगे आप क्या करेंगे, आर पास करेंगे तो आपका मॉडल क्या देगा, लर्निंग. अगेन हम जब लर्निंग पास करेंगे तो आपका मॉडल एनएलपी देना चाहिए, राइट. सो हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें इस तरीके से मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं. जब वी पास होगा उसे आर प्रिडिक्ट करना चाहिए, जब आर पास होगा तो लर्निंग प्रिडिक्ट करना चाहिए. सो ये सारी चीजें क्या है प्रिडिक्ट कर रहा है. तो वन मोर क्वेश्चन, अगर हम ए ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा है तो कंसिडर एक और सेंटेंस होगा, क्या होगा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, समथिंग ऐसे है. ओके. सो यहां तक आर के बाद वो प्लेइंग देगा या फिर लर्निंग देगा, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, जो भी हम प्रीवियसली सारे चीजें किस तरीके से पास कर रहे हैं, राइट. सो ये सब कैसे होगा, ये जब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, इस पे आपको पता चलेगा. सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट के टाइम पे क्या होगा, पहले वी पास करेंगे वो आर प्रिडिक्ट करेगा, आर पास करेंगे वो प्लेइंग प्रिडिक्ट करेगा एंड प्लेइंग के बाद क्रिकेट प्रिडिक्ट करेगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, जब हम ये जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन वाला टास्क करते हैं तो क्या हो रहा है, उसे इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, राइट. सो इंग्लिश लैंग्वेज की वो अंडरस्टैंडिंग सीखेगा. तो इस स्टेप में क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज. सो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ये कर लेगा. लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग मीन्स जो वर्ड होते हैं वो किस तरीके से कंबाइन होके सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं, सेंटेंसेस किस तरीके से फॉर्म होके पैराग्राफ फॉर्म कर रहे हैं, या फिर क्या ग्रामेटिकल रूल्स है, ग्रामेटिकल रूल्स. ये सारी चीजें क्या कर रहा है, इस स्टेप में वो लर्न कर रहा है. एंड ग्रामेटिकल रूल के साथ जो कुछ फैक्ट है, फैक्ट्स मीन्स क्या, जैसे व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है, न्यू दिल्ली. सो इसने जब हम ये क्या कर रहे थे, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है वो कहीं ना कहीं पे मेंशन होगा, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट. तो वहां से क्या कर लेगा, इस तरीके के फैक्ट्स भी वो क्या करता है, लर्न कर लेता है. तो इस स्टेप में क्या हो रहा है, जस्ट हम उसे ट्रेन कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए, लेकिन ये क्या क्या लर्न कर रहा है, लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, ग्रामेटिकल रूल्स लर्न कर रहा है एंड फैक्ट्स भी क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है. ये स्टेप क्लियर है. जैसे आपका डिकोडर होता है ना, सो जो हमने यहाँ पे डिकोडर देखा था, ये वाला डिकोडर. सो ये ओनली डिकोडर अगर आप ट्रेन करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप पहले वी पास करेंगे, राइट. सो वी से यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा. फिर यहां से जो भी आर आया था आप क्या करते, फिर से यहाँ पे पास करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन आर पास हो, आर के बाद लर्निंग होगा. जो लर्निंग आया था वो हम फिर से यहाँ से पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग पास होगा. लर्निंग के बाद एनएलपी यहाँ पे प्रिडिक्ट होगा. सो इस तरीके से क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप हो रही थी प्री ट्रेनिंग, हम क्या करते हैं, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं. सो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, प्री ट्रेनिंग की स्टेप परफॉर्म की. यस सर, एकदम फर्स्ट टाइम ही जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो आर वी के बाद आर ही कैसे प्रिडिक्ट करेगा, जब हम फर्स्ट टाइम देते हैं तो आर प्रिडिक्ट ना कर सके, उसने वी के बाद कंसिडर कुछ और ही प्रिडिक्ट कर दिया, उसने समथिंग एल्स प्रिडिक्ट किया. तो हम क्या करते हैं, टीचर फोर्सिंग वाली मेथड थी, याद आ रहा है. सो हम क्या करेंगे, टीचर फोर्सिंग करेंगे, जिससे क्या होता है, ये एग्जैक्टली लर्न कर लेता है कि ये उसे प्रिडिक्ट क्या करना है, राइट.
स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो स्टार्टिंग में कुछ रॉन्ग दे देगा। इवन अगर रॉन्ग भी दे देगा तो क्या होता है, हम टीचर फोर्सिंग के थ्रू उसके जो वेट अपडेट होंगे वो चेंज करते हैं लर्निंग के थ्रू, राइट। तो यही क्या होता है लर्निंग में, बेसिकली क्या हो रहा है, वो यही प्रिडिक्ट कर रहा है, वही के बाद आर आना चाहिए, आर के बाद लर्निंग आना चाहिए, यही क्या कर रहा है, वो लर्न कर रहा है। तो स्टार्टिंग में उसे पता नहीं होगा, लेकिन वो क्या करता है धीरे धीरे जैसे ही ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी तो क्या करता है, ये सब जनरेट करने में अच्छा बनता जाता है। तो इंटरनेट के अगर सारे डेटा के ऊपर ट्रेन करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होने वाला है, अच्छा ही होगा, वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, जनरेट करता है। सो इस फर्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो भी आपके ग्रामेटिकल रूल्स है वो अंडरस्टैंड हो रहे हैं, एंड फैक्ट्स जो भी है वर्ल्ड के अबाउट, राइट, जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, या जो भी अदर फैक्ट्स है वो क्या हो रहे, लर्न हो रहे इस स्टेप में। तो ये स्टेप्स क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्री ट्रेनिंग में जो भी आपका डिकोडर था उसको जस्ट आपने क्या किया है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए ट्रेन किया है। क्लियर है ये स्टेप। सो अभी हम क्या करते हैं, एक मॉडल लेके देखते हैं फ्रॉम, एंड हम क्या करेंगे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए इसे ट्रेन करते हैं, इस पाइपलाइन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन की पाइपलाइन है क्या, लेट मी चेक। एंड इसमें हमें क्या है, जस्ट मॉडल इक्वल टू GP2 दे देते हैं। सो यहाँ पे हम उसको पूछते हैं व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये क्या दे रहा है, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, दिस इज माय क्वेश्चन, इट इज अ पार्ट ऑफ माय कंट्री सर, बट वी हैव अ सोवरेन लैंड, समथिंग दे रहा है। सो अगर हम इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं तो ये क्या कर रहा है, क्यों ये इस तरीके का आंसर जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये जो मॉडल बिल्ड हुआ है वो क्या हुआ है, जस्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए बिल्ड हुआ है। तो जैसे हमने देखा था, जब हम अगर ओनली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता नहीं होगा कि आपको एग्जैक्टली आंसर क्या चाहिए। सो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं क्या, जो क्वेश्चन पूछा गया या फिर जो प्रॉम्प्ट दिया गया है उसका इंटेंशन क्या है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, राइट। सो हमने वी आर लर्निंग दे दिया, तो हम क्या करना चाहते हैं, NLP प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। उसी तरीके से उसको क्या लग रहा है, जस्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है। सो अगर हम क्या कर रहे हैं, इसे लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है, ग्रामेटिकल रूल की अंडरस्टैंडिंग है, इवन उसे फैक्ट्स भी पता है। फैक्ट्स पता है मीन्स उसने कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है, लेकिन उसको आंसर कैसे फॉर्म करना है अभी तक नहीं पता, राइट। सो जो भी आंसर है वो आर्टिकुलेट कैसे करना है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर कैसे देना है, ये इसको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है, क्योंकि ये मॉडल किस लिए ट्रेन हुआ है, ओनली फॉर नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन। सो ओनली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन करके हम क्या है, ये सारी चीजें नहीं कर सकते, राइट। सो मे बी आपको क्वेश्चन आता होगा कि हम बोल रहे थे जो डिकोडर का पार्ट होता है, डिकोडर का पार्ट हम किस लिए यूज कर रहे थे, ओनली जनरेशन के लिए यूज कर रहे थे, राइट। सो अगर आप क्या करते हैं, आपके डिकोडर को, या फिर ChatGPT क्या है, एक डिकोडर ओनली मॉडल है, उसको आप क्या करते हैं, कुछ भी देते, क्वेश्चन आंसरिंग के लिए देते, या फिर उसको ऐसे बोलेंगे समराइज दिस टेक्स्ट, तो वो समराइज करके दे रहा है, या फिर उसे ट्रांसलेट करने के लिए बोलेंगे तो वो ट्रांसलेट करके दे रहा है। यस, देता है या नहीं ChatGPT, Yes, sir. या दे रहा है, राइट।
तो जिन टास्क के लिए एनकोडर भी लगने वाला है वो सिर्फ डिकोडर में किस तरीके से टास्क हो रहे, राइट। सो ये क्यों होता है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम ओनली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए करते हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से जनरेट करेगा। ये क्या कर रहा है, जस्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है, उसे ये पता नहीं कि हमने ये पूछा है तो उसका आंसर क्या देना चाहिए, राइट। उसके पास ये सारी नॉलेज है लेकिन उसे पता नहीं कि उसके नॉलेज को आर्टिकुलेट कैसे करना है। तो जस्ट आपको क्या कंसिडर करना है, कंसिडर एक पर्सन था, उसको आपको क्या करना है, डेटा साइंस की जॉब दिलानी है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। तो आप उसको डायरेक्टली मशीन लर्निंग पढ़ा सकते हैं क्या? कंसिडर उसको आपकी कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो पर्सन है उसको सबसे पहले इंग्लिश सिखानी होगी एंड उसके बाद ही आप क्या करेंगे, इंटरव्यू में कैसे आंसर देना है वो सिखा सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप उसको इंटरव्यू के आंसर देना, इंटरव्यू में कैसे आंसर देना है वो सिखाएंगे, ये उसको इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं आती, वो होगा क्या, वो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल नहीं, राइट। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा मॉडल है उसको लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जस्ट मीन्स बात कैसे करना है, कैसे वर्ड कंबाइन होके क्या होते हैं, सेंटेंस बनता है, क्या ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, क्या फैक्ट्स है, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप में सिखा रहे हैं। एंड आंसर एग्जैक्टली क्या करना है, क्या आंसर देना है, हम क्या करेंगे इस नेक्स्ट स्टेप में, जो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग है उसमें सिखाएंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी मॉडल जनरेट होता है ना, उसे बेस मॉडल या फिर फाउंडेशनल मॉडल कहा जाता है, फाउंडेशन मॉडल। सो ये क्या है, जस्ट एक बेस मॉडल है या फिर फाउंडेशन मॉडल है। मीन्स क्यों फाउंडेशन मॉडल है, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं और बेटर मॉडल बिल्ड करने के लिए, ये जस्ट क्या है, फाउंडेशन है। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्या कर रहे हैं हम, प्रीटेन कर रहे हैं जिसको लैंग्वेज पता चल रहा है। अगर हमने इसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के डेटा के ऊपर भी ट्रेन किया, मराठी के डेटा के ऊपर भी ट्रेन किया, जितनी भी लैंग्वेज है सारे डेटा के ऊपर ट्रेन किया, तो वो क्या करता है, उन लैंग्वेज के भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, उनके ग्रामेटिकल रूल्स भी क्या करता है, सीख लेता है, राइट। सो हम जितनी लैंग्वेज के ऊपर ट्रेन करेंगे उतनी लैंग्वेज के ऊपर ये सारी चीजें वो क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा। एंड जैसे कि हमने बोला था, इंटरनेट के ऊपर जितना भी अवेलेबल डेटा है उसके लिए हमने ट्रेन किया है, तो इंटरनेट पर हिंदी में भी डेटा है, मराठी में भी डेटा है एंड अदर लैंग्वेज में भी डेटा है, तो वो क्या करता है, ये लैंग्वेज भी सीख लेगा। लेकिन प्री ट्रेनिंग में बेसिकली वो एक वोकैबुलरी क्रिएट करता है फर्स्ट, और उस वोकैबुलरी के बाद अटेंशन मैकेनिज्म लगा के कॉन्टेक्चुअल क्रिएट करता है। सो मेनली ये दो स्टेप ही हैं। तो अगर हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस सेम मॉडल में ट्रेन करेंगे तो उसका वोकैबुलरी में हिंदी इंग्लिश सारे वर्ड्स मिक्स हो जाएंगे। हाँ, मिक्स होते हैं, वो सारे वर्ड्स मिक्स रहेंगे, तो उससे कुछ एक्यूरेसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो। सो बेसिकली क्या है, आपके वोकैबुलरी में सारे वर्ड्स रहेंगे, हिंदी के वर्ड्स रहेंगे, मराठी के रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे, इवन जो अदर लैंग्वेजेस है सारे लैंग्वेजेस के वर्ड आपके वोकैबुलरी में रहेंगे, उससे कुछ एक्यूरेसी में प्रॉब्लम नहीं आता। इवन कंसिडर आपको जब नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे थे आप, यहाँ पे ओनली आपको 2-3 वर्ड चाहिए थे, लेकिन आप इंग्लिश के 10,000 वर्ड के ऊपर कर रहे थे, राइट। सो अभी क्या होगा, और 10,000 वर्ड अदर लैंग्वेजेस के बढ़ जाएंगे, जस्ट कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड इस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया है, मॉडल का साइज भी इंक्रीज किया है, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज की है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इजीली हैंडल हो जाती है। ओके, सो ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या है, उसे पता है लैंग्वेज कैसे, मीन्स उसे पता चल गया कि अभी बोलना कैसे है, राइट। आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे, जो भी पर्सन था उसको आपको क्या करना था, इंटरव्यू क्रैक करवाना था, उसके साथ आप कम्युनिकेट कर पा रहे, लेकिन उसे पता नहीं कि आंसर कैसे देना है, राइट। सो अगर आप उसको कुछ बोलते तो कुछ और ही आंसर देने लग रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, उसको ठीक से आंसर देने के लिए क्या करवाना है, सिखाना है। तो अगर आप उसको पूछते रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, तो वो क्या कर रहा है, कुछ और फॉरेस्ट के बारे में बात करने लग रहा है, फॉरेस्ट में टाइगर होते, लॉयन होते, इस तरीके से। तो इसे क्या है, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंगली बात करना अभी तक पता नहीं है हमारे मॉडल को, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग करते हैं। सो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है,
एंड अभी तक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, हमें प्रीवियस जो स्टेप हमने की थी प्री ट्रेनिंग, उसके लिए डेटा सेट लेबल करने की जरूरत थी क्या यहाँ पे कहीं पे? डेटा सेट को लेबल करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? क्योंकि जस्ट हम क्या करेंगे, जो भी अवेलेबल डेटा है उसका यूज करके नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो हम रैंडमली क्या कर सकते हैं, एक विकिपीडिया के आर्टिकल के ऊपर जाएंगे, वहां से पैराग्राफ उठाएंगे और वहां पे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे हमें लेबलिंग का कुछ जरूरत नहीं थी। एंड इसीलिए क्या होता है, ये जो एलएलएम सक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर उनकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी हो रही है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि अगर उसको इंग्लिश सिखाने के लिए भी अगर हमको लेबल करना पड़ता तो सोचे कितना ज्यादा हमें लेबलिंग का टास्क लगता। तो यहाँ पे इस स्टेप में क्या आ रहा है, लेबलिंग की जरूरत नहीं, इसीलिए इसे क्या है, अनसुपरवाइज फाइन प्री ट्रेनिंग भी कहा जाता है कभी कभी। अनसुपरवाइज क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हम क्या है, लेबल नहीं कर रहे, हम ह्यूमन लेबल नहीं कर रहे, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग है। सुपरवाइज मीन्स क्या, हम लेबल प्रोवाइड करेंगे, राइट? सुपरवाइज में यही होता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे या फिर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं। सो इसे ही क्या बोला जाता है, जो हम मॉडल को इनपुट दे रहे हैं उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। सो हम प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे एंड इसका एक्सपेक्टेड क्या आंसर है। सो कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या देना चाहिए वो हम इसे प्रोवाइड करेंगे। तो क्या आंसर देना चाहिए, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये आंसर देना चाहिए। और कोई और अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या पूछेंगे आप, लेते हैं व्हाट इज डेटा साइंस, ऐसे लेते हैं व्हाट इज डेटा साइंस। सो व्हाट इज डेटा साइंस लेते हैं, तो डेटा साइंस की जो भी डेफिनेशन होगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा साइंस की डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम पूछते हैं व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो कुछ इस तरीके से रैंडमली जनरेट करना ना स्टार्ट कर दे। वो क्या करे, जो हमें एक्सपेक्टेड है वो थिंग्स ही जनरेट करे। वो हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप में ट्रेन कर रहे हैं। तो आपका जो मिस जो हमें लग रहा था कि उसको हम ट्रांसलेशन करना कैसे सिखा रहे हैं, या फिर क्या बोल रहे थे हम, समराइज करना कैसे सिखा सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं, समराइज गिवन टेक्स्ट, एंड हम क्या करेंगे, उसका जो भी समरी होगा वो भी हम क्या है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या कर लेता है, यहीं पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट वर्ड जनरेशन के साथ ही समरी जनरेट करना वो सीख रहा है। समझ में आ रहा है ये सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग की स्टेप समझ में आ रही है? सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है वो क्या है, ठीक से मीन्स जो आपने क्वेश्चन पूछा था या जो प्रॉम्प्ट दिया था उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर एक्सपेक्ट हो सकता है वो जनरेट नहीं कर रहा है, वो जस्ट कुछ भी रैंडमली जनरेट कर रहा है, राइट? सो हम नहीं चाहते कि रैंडमली जनरेट हो, जो नेक्स्ट वर्ड वो जनरेट करे वो क्या हो, कुछ जो प्रॉम्प्ट है उसके अकॉर्डिंगली जनरेट हो। इसलिए हमने क्या किया, जनरेट क्या करना चाहिए उसको, अगर ऐसा प्रॉम्प्ट दिया जाए तो क्या जनरेट करना चाहिए, ऐसा प्रॉम्प्ट दिया जाए तो क्या जनरेट करना चाहिए, ऐसा दिया जाए तो क्या जनरेट करना चाहिए, ये हमने क्या किया है, लेबल के साथ यहाँ पे प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पे लेबल के साथ जब ट्रेन करते तो वो क्या करता है, इस तरीके से आंसर देना सीख जाता है। तो वो कर क्या रहा है, प्रिडिक्ट तो ये नेक्स्ट वर्ड ही कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट वर्ड में क्या प्रिडिक्ट करना चाहिए वो हम इसे सिखा रहे हैं। सो जब हम यहाँ पे व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या वो प्रिडिक्ट कर रहा है, दिस इज माई क्वेश्चन, ये तो प्रिडिक्ट ही कर रहा है, राइट, जनरेट ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं उसको, यहाँ पे इसे ये सारी चीजें जनरेट नहीं करनी है, इंस्टेड ऑफ ये जनरेट करना है, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। क्लियर है ये स्टेप, इसमें कोई डाउट? यस। सो ठीक है, हमने क्या किया, यहां तक किया। अभी ये क्या है सर, मतलब हमको उसके डेटा में क्वेश्चन एंड आंसर ऐसे इस टाइप से प्रोवाइड करना है डेटा? यस। सो यहाँ पे जो किया है ना हमने, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट, आपका प्रॉम्प्ट क्या होगा एंड उससे एलएलएम का रिस्पांस क्या एक्सपेक्टेड है।
दोनों हम पास करते हैं। ओके। इसलिए उसे क्या कहा गया है, सर इसका सुपरवाइज मतलब फाइन। इसका मतलब हमारे पास कंटेस्ट ऑफ और सेंटेंस और whatever like history something we need to pass as a input. At the same time, the question what we are going to ask, that also we need to pass. So from the existing context what we passed as input, so from there according to our question it will provide the answer. नो, कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे पास नहीं करते। सो यहाँ पे हमने देखा है, जो हमने मॉडल को प्री ट्रेन किया था उसने क्या है, लैंग्वेज समझ लिया एंड फैक्ट्स भी समझ लिए हैं। उसे पता है इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, उसने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है या फिर बता नहीं पा रहा है। इवन बहुत सारे लोगों के पास होता है, उनको पता होता है मशीन लर्निंग की कंसेप्ट या फिर जनरेटिव एआई की कंसेप्ट, लेकिन जब उनको इंटरव्यूअर पूछता है तो आंसर को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, राइट। तो मॉडल का यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, वो सिर्फ आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है, जस्ट हम उसको आर्टिकुलेट करना सिखा रहे हैं। ये उसको ऑलरेडी पता था, तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है? So the next word prediction in this case only is New Delhi. या बट उसको पूरा आर्टिकुलेट करने के लिए उसको सेंटेंस भी दे रहे हैं हम लोग। करेक्ट। लेकिन न्यू दिल्ली तो हम लोग ने कैसे प्रेडिक्ट किया? बेसिकली हमारा जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर स्पेस जो क्रिएट हुआ था उसमें से हम लोग देखते थे कि द है, जैसे हम लोग ने पहले देखा था, सिर्फ द लिया, द डाला तो नेक्स्ट वर्ड क्या है वो प्रेडिक्ट करता था, प्रोबेबिलिटी मिलती थी, उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करता था। यस, सो हम ये पास करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, हम वही पास करेंगे तो आर प्रेडिक्ट कर रहा था, आर देंगे तो लर्निंग दे रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया देते हैं, तो वो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड में क्या प्रिडिक्ट करे, सबसे फर्स्ट स्टेप पे ऊपर वो न्यू प्रिडिक्ट करे, एंड न्यू के बाद जब हम उसे न्यू पास करेंगे तो वो क्या प्रिडिक्ट करे, दिल्ली प्रिडिक्ट करे, राइट। सो ये जो मॉडल था यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वही देते थे, आर के बाद लर्निंग, इस तरीके से प्रिडिक्ट हो रहा था। तो हम यहाँ से अभी क्या दे रहे हैं, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट थिंग दे रहे हैं। तो ये यहाँ से क्या प्रिडिक्ट करेगा, पहले न्यू प्रिडिक्ट करना चाहिए, एंड न्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे तो वो क्या प्रिडिक्ट करना चाहिए, दिल्ली प्रिडिक्ट करना चाहिए। ऐसे हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं अभी। सो बेसिकली हम लोग अपने वेक्टर स्पेस में हम नए टर्म्स ऐड कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया इटसेल्फ इज अ न्यू टर्म। ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसने देखा होगा कहीं ना कहीं, उसको पता है, क्योंकि उसको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, तो इसका मीनिंग एवरीथिंग उसको पता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने पर यही जनरेट करना है, ये उसको पता नहीं था, वो हम बस उसको सिखा रहे हैं। मीन्स उसको न्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसको जो ऑलरेडी नॉलेज पता था, जस्ट उसको हम क्या बोलना है या फिर कैसे बोलना है आर्टिकुलेट करना सिखा रहे हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्टेक्चुअल वेक्टर स्पेस बना था फाइनल, जिसमें सारे आंसर हम लोग जनरेट करते हैं, तो उसमें दो एक अकेला एक वर्ड था जिसके बेसिस पे बाकी नेक्स्ट वर्ड हम प्रेडिक्ट करते थे, एक वो ट्री जैसा बन गया था। हाँ, यस। इन दिस केस ये कैपिटल व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया द की जगह एक नया टर्म जैसे ही चला जाएगा। नो। सो यहाँ पे क्या होता है, जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सेंटेंस दे रहे हैं तो जस्ट हमें नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है न्यू। तो ये जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे आ जाएगा, ये हम कंप्लीटली पास नहीं कर रहे हैं। जब हमें मास का अटेंशन कैलकुलेट करना था, सो मास का अटेंशन के लिए हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे थे, अटेंशन कैलकुलेट कर रहे थे। तो हमें स्टार्टिंग में ही जब न्यू प्रिडिक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ अटेंशन कैलकुलेट करते हैं, उसको न्यू के प्रीवियसली ऑलरेडी है ऐसे कंसिडर करके हम क्या कर रहे हैं, न्यू जनरेट कर रहे हैं। सो कंसिडर हम ये कर रहे थे, वी आर लर्निंग एनएलपी। तो यहाँ पे जब आपको क्या करना था, लर्निंग आपने प्रिडिक्ट किया, एंड लर्निंग के बाद आपको क्या करना था, प्रिडिक्ट करना था, जो भी एनएलपी प्रिडिक्ट करना था। तो मार्क्स अटेंशन में आप क्या कर रहे थे, वी एंड आर के साथ अटेंशन कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। वैसे ही जब आप वी को लर्न करना चाहते थे या फिर वी प्रिडिक्ट कर रहे थे, तो किसी चीज के साथ आप अटेंशन कैलकुलेट कर रहे थे क्या, वी का? यस।
नहीं कर रहे थे या कर रहे थे? जो मास्क लैंग्वेज मॉडल है, सॉरी मास्क ये होता है, मास्क अटेंशन होता है, वहां पे फर्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करते टाइम हम अटेंशन कैलकुलेट करते हैं क्या किसी के साथ? नहीं सर। नहीं करते, राइट? तो यहाँ पे किसी, जब हम फर्स्ट वर्ड जनरेट कर रहे थे तो किसी के साथ भी अटेंशन कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम न्यू क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सो बेसिकली फर्स्ट वर्ड होने वाला है इसका, इस आंसर का, राइट? तो उस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट किसी के साथ भी अटेंशन कैलकुलेट करना है नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारा प्रॉम्प्ट था, हमारे प्रॉम्प्ट के साथ इसका अटेंशन कैलकुलेट करेंगे। जब हमें न्यूज जनरेट करना है, हम क्या करेंगे, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया के साथ अटेंशन कैलकुलेट करते हैं। ये समझ में आ रहा है? सो ठीक है, जस्ट इतना समझिए यहाँ पे इस स्टेप में क्या हो रहा है, हम मॉडल को किस तरीके से आंसर देना है ये सिखा रहे हैं। इसने लैंग्वेज तो सीख लिया, लेकिन उसको आंसर देना पता नहीं था, कैसे आंसर देना है। उसको इवन फैक्ट्स भी पता थे, राइट? जैसे हमने इंटरव्यू का एग्जांपल देखा था, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, उनको कंसेप्ट पता होते हैं, उनको फैक्ट्स पता होते हैं, रैंडम फॉरेस्ट जो भी एल्गोरिदम है, जो वो सारे एल्गोरिदम पता होते हैं, उन्होंने इवन प्रैक्टिकल करके देखा हुआ होता है, लेकिन जब उनको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्या है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, राइट? तो यहाँ पे भी मॉडल के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन उसको क्या है, एक्सप्रेस करना नहीं पता। तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इस स्टेप में उसको एक्सप्रेस करना सिखा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? सो ठीक है, ये सेकंड स्टेप में क्या किया, उसने एक्सप्रेस करना सीख लिया। जस्ट हम क्या करते हैं, फाइनल स्टेप देखते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। एंड अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पे तो मॉडल हमारा, हमें जो आंसर चाहिए था वो तो दे रहा है, राइट? जब हमने व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया बोला तो वो आंसर दे पा रहा है, डेटा साइंस पूछा तो वो आंसर दे पा रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्टेप की क्या जरूरत है, ऐसे लग सकता है, राइट? सो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने जब चैट जीपीटी स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, आई थिंक नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था, तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स में अगर आपने चैट जीपीटी यूज किया है तो आपको पता होगा चैट जीपीटी का वो जो वर्जन था स्टार्टिंग में एंड अभी का जो वर्जन है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जस्ट ए मिनट। सो प्रीवियस वर्जन में क्या प्रॉब्लम मिस क्या था, प्रॉब्लम नहीं ऐसे बोल सकते, प्रीवियस वर्जन में अगर आप उसको कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, इलीगल क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी हो, वो क्या है, जनरेट कर रहा था। इवन मैंने इवन हमारे ऑफिस में क्या किया था, उस टाइम पे रोस्ट लिखा था, मीन्स उसको प्रॉम्प्ट दे दिया, राइट रोस्ट फॉर माय मैनेजर, एंड उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। वो क्या कर रहा था, रोस्ट लिख रहा था, लोगों के बारे में इंसल्टिंग वर्ड्स लिख रहा था, इवन वो कर्स वर्ड्स यूज करता था, या फिर बहुत सारे जगह पे ऐसे उसका यूज हो रहा था कि इलीगल एक्टिविटीज के लिए, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ड्रग कैसे ट्रांसपोर्ट करना है वगैरह वगैरह, इलीगल एक्टिविटीज के लिए क्या कर रहा था, ये आंसर दे पा रहा था। तो ये उसे कैसे पता चला, हम अगर इंटरनेट का सारा डेटा यूज कर रहे हैं, सो इंटरनेट के ऊपर ये सारी चीजें भी होंगी, राइट? जो क्या है, डोंट अलाइन विथ ह्यूमन वैल्यूज। सो वो क्या है, ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं होती। तो बेसिकली इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अलाइन मॉडल विथ ह्यूमन वैल्यूज। सो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज के साथ उसे अलाइन करवाना चाहते हैं, राइट? सो कंसिडर अगर आपका सोशल मीडिया का भी डेटा आप यूज कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे क्या होता है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो एवरी टाइम आपको सीधे वे में आंसर मिलता है क्या, उसके नीचे हो सकता है बहुत सारी कुछ सरकास्टिक कमेंट आई हो, राइट? तो आपका मॉडल ने अगर वही लर्न कर लिया तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, राइट?
तो हम नहीं चाहते आपका मॉडल क्या है, कुछ टॉक्सिक इंफॉर्मेशन दे, कुछ इलीगल इंफॉर्मेशन क्या करे, जनरेट करे। तो हम क्या है, ये सारी चीजें प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसलिए आप क्या करते हैं, RLHF करते हैं। सो RLHF एग्जैक्टली हमें कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। तो RLHF में क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर मॉडल को क्या किया है, ट्रेन किया हुआ है, राइट, हमारे पास मॉडल रेडी है। तो हम क्या करेंगे, इस मॉडल से सेम क्वेश्चन के लिए मल्टीपल आंसर्स हम जनरेट करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन का उसने कंसिडर आंसर 1 जनरेट किया है, अगेन आंसर 2 जनरेट किया है, आंसर 3 जनरेट किया है। ऐसे हमने क्या किया, मल्टीपल आंसर्स जनरेट करवाए। सो ये आंसर जनरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक ह्यूमन इवेल्युएटर बिठाते हैं, ह्यूमन इवेल्युएटर। इस ह्यूमन इवेल्युएटर का क्या रोल है, ये क्या करेगा, ये जो भी आंसर है उनको क्या करता है, इवेल्युएट करता है। सो ये बोलेगा इस आंसर का क्या है, ये आंसर ग्रेट है, सो कंसिडर ये ग्रेट है। ये आंसर, सेकंड आंसर क्या है, बैड है, थर्ड आंसर क्या है, वेरी बैड है, या फिर वर्स लिखते हैं हम। ऐसे ये क्या करेगा, आंसर को कैटेगराइज कर रहा है। तो मीन्स इसमें क्या है, उसने कुछ इलीगल इंफॉर्मेशन दी होगी, टॉक्सिक इंफॉर्मेशन दी होगी, या क्या है, ठीक से आंसर नहीं किया होगा। एंड इसमें क्या है, जैसे एक्सपेक्टेड आंसर है उस तरीके से आंसर किया होगा। तो ह्यूमन इवेल्युएटर क्या करेगा, उसने जो मल्टीपल आंसर जनरेट किए हैं उनको ह्यूमन इवेल्युएटर क्या करेगा, इस तरीके से लेबल देता है। जस्ट ये क्या कर रहा है, गिव लेबल्स टू जनरेटेड आंसर्स। तो हमने क्या किया, जो जनरेटेड आंसर्स है उनको हमने लेबल दे दिया। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक मॉडल ट्रेन करते हैं, उसे हम बोलेंगे रिवॉर्ड मॉडल। सो रिवॉर्ड मॉडल का बेसिकली क्या रोल है, मॉडल जो भी आंसर करेगा उस मॉडल के लिए ये इवैल्यूएशन जनरेट करना, राइट। सो जो भी आंसर किया है वो ग्रेट है, बैड है या वर्स है, इस तरीके से क्या करेगा, ये क्लासिफाई करेगा हमारे आंसर को, रिवॉर्ड मॉडल। समझ में आ रहा है, रिवॉर्ड मॉडल क्या कर रहा है, क्लासिफाई क्वालिटी ऑफ मॉडल रिस्पॉन्स। सो ये क्या होगा, रिवॉर्ड मॉडल क्या करता है, मॉडल के रिस्पॉन्स को क्या कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है, राइट, कैटेगरीज में। एंड फाइनली हम क्या करते हैं, जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, किसी को पता है? यस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, कुछ मॉडल करेक्ट मूव के लिए रिवॉर्ड होता है और रॉन्ग मूव के लिए पेनल्टी होती है। यस एग्जैक्टली, जो गुड रिवॉर्ड होगा उसके लिए कुछ रिवॉर्ड होगा, बैड आंसर होगा या फिर जो भी उसने रॉन्ग बिहेवियर किया तो उसको पेनल्टी मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास रिवॉर्ड का ऑलरेडी मॉडल अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, मॉडल से आंसर जनरेट करवाएंगे एंड अगर वो फिर वो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं। सो हमने क्या किया, हमारा जो मॉडल है उससे आपने क्या किया, आंसर जनरेट किया एंड फिर हमारे पास क्या है, रिवॉर्ड मॉडल अवेलेबल है। रिवॉर्ड मॉडल क्या करेगा, उसको क्लासिफाई करेगा, ये ग्रेट है, बैड है या वर्स है। ग्रेट होगा तो मॉडल को रिवॉर्ड देता है, बैड होगा तो क्या करता है, पेनल्टी देगा। इसके अकॉर्डिंगली आगे हमारा मॉडल क्या है, सीख लेता है। क्या सीखेगा, जो भी उसका आंसर होना चाहिए वो ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन होना चाहिए, राइट। ये RLHF समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? बेसिकली कैसे किया हमने ये सारी चीजें, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रिवॉर्ड मॉडल ट्रेन करना है। रिवॉर्ड मॉडल ट्रेन क्यों करना है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू हमें क्या करना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। अगर हमारे मॉडल ने रॉन्ग आंसर प्रिडिक्ट किया तो उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए। रॉन्ग मीन्स टॉक्सिक या कुछ भी ऐसा जो ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं है, ऐसा आंसर किया तो क्या होना चाहिए, उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए। एंड अगर उसने ठीक आंसर किया तो उसको क्या है, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसके लिए हमें एक रिवॉर्ड मॉडल ट्रेन करना था। वो रिवॉर्ड मॉडल ट्रेन करने के लिए हम कैसे करेंगे, हमने क्या किया,
उसके लिए कुछ डेटा सेट क्रिएट किया। कैसे डेटा सेट क्रिएट किया? मॉडल से हमने मल्टीपल आंसर जनरेट किए एंड ह्यूमन इवैल्यूएटर ने उसको क्या किया? लेबल्स दिए एंड इन लेबल के बेसिस के ऊपर हमने रिवॉर्ड मॉडल ट्रेन किया था। एंड फाइनली इस रिवॉर्ड मॉडल का यूज करके क्या होता है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है हमारे मॉडल की। मॉडल ठीक से आंसर जनरेट करना सीख लेता है। समझ में आ रहा है ये? एंड यहाँ पे जस्ट एक इमेज देख लेते हैं। उस इमेज में क्या है? सारी चीजें मेंशन की गई है। ये दिख रही है इमेज। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है? स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास लो क्वालिटी डेटा है। सो लो क्वालिटी डेटा एंड हाई क्वालिटी डेटा में क्या डिफरेंस होता है? लो क्वालिटी डेटा मीन्स जस्ट आपने इसे इंटरनेट से स्क्रैप किया एंड बेसिक प्री प्रोसेसिंग किए, उसमें आपने लेबल्स नहीं क्रिएट किया, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं किया है। तो ये जो भी आपका टेक्स्ट डेटा है, एंड ये लो क्वालिटी डेटा मीन्स क्या है? टेक्स्ट इंटरनेट डेटा है, राइट? इंटरनेट से आपने उसे स्क्रैप करके दिया है। तो आप क्या करेंगे? उसके ऊपर एक लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। लैंग्वेज मॉडल में बेसिकली क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं। सो लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक प्री ट्रेन्ड LLM मिलेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो रही है? जो आपकी फर्स्ट स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप कौन सी है? प्री ट्रेनिंग, राइट? सो आपकी यहाँ पे प्री ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो प्री ट्रेनिंग के बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कौन सी है? सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, राइट? सो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग के लिए आपने क्या किया है? हाई क्वालिटी डेटा जनरेट किया है। सो यहाँ पे क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन डेटा। सो डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स क्या होता है? हम हमारे मॉडल को शो कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आंसर क्या होना चाहिए, राइट? ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन वाला डेटा हमने क्रिएट किया है। एंड फिर हम क्या करते हैं? ये जो प्री ट्रेन्ड मॉडल था या फिर प्री ट्रेन्ड LLM था, उसको हम क्या करते हैं? इस डेमोन्स्ट्रेटेड डेटा के ऊपर या फिर जो लेबल डेटा है उसके ऊपर क्या करते हैं? फिर से एक बार फाइन ट्यून करेंगे, राइट? फिर से एक बार ट्रेन करते हैं। सो ये ट्रेन होने के बाद क्या होता है? हमारा सुपरवाइज फाइन ट्यून मॉडल क्रिएट होता है। सो यहाँ पे SFT मॉडल आपका क्रिएट हो चुका है। एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके ऊपर RLHF या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम SFT मॉडल लेते हैं एंड SFT मॉडल से आप क्या करेंगे? एक कंपैरिजन डेटा आपने क्रिएट किया है। सो एक कंपैरिजन डेटा क्या किया है? मीन्स आपका जो रिस्पॉन्स है मॉडल का, वो रिस्पॉन्स क्या है? गुड है, बैड है, इसके ऊपर आपने जस्ट क्या किया है? कंसिडर उसको आपने इवेल्युएट करना सीख लिया है। कुछ पॉइंट देना या फिर इवेल्युएट करना आपने सीख लिया है। एंड इसके ऊपर, इस कंपैरिजन के ऊपर आपने क्या किया? इस SFT का एक क्लासिफिकेशन मॉडल ट्रेन किया है। उसे हम क्या बोलेंगे? रिवॉर्ड मॉडल। एंड इस रिवॉर्ड मॉडल का यूज करके आप क्या करते हैं? रीइंफोर्समेंट लर्निंग करते हैं। एंड ये सब करने के बाद आपका फाइनल मॉडल रेडी होता है। क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट? ओके, ठीक है। हम क्या करते हैं? एक बार आप इसको एक बार देख के आइए एंड हम क्या करते हैं? एक बार फिर से टुमारो इसका रिवीजन ले लेते हैं। तो मे बी आपको इतना इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड नहीं आया होगा एंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या समझ में नहीं आया, ये भी नहीं समझ रहा होगा। तो आपको क्या करना है? एक बार उसको रिवाइज कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या समझ में नहीं आ रहा है, राइट? क्या प्रॉब्लम है ये आपको समझ में आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं? टुमारो इसके ऊपर जो भी आपको समझ में नहीं आया था, जो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं हुआ था, वो आप क्या करेंगे? पूछेंगे। तो हम क्या करते हैं? इसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर अभी कुछ क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। सर इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं? मतलब किस टाइप्स के प्रोजेक्ट में हम कर सकते हैं? कौन सा? ये जो होल स्टेप्स का बोल रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये जो सारे स्टेप्स होते हैं ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच, हम ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच कभी भी नहीं करते। ये इसके लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हार्डवेयर लगता है, बहुत ही ज्यादा
रिसोर्सेस लगते हैं। तो ये स्मॉल केस कंपनी में इवन कोई भी ऐसी इंडियन कंपनी नहीं है जो स्क्रैच से ट्रेन करती है। इवन जो स्टार्टअप है, बिग एमएनसीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वही क्या करते, ट्रेन करते। तो ये सारी स्टेप मोस्ट ऑफ द हम में से किसी को भी करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको स्क्रैच से एलएलएम कोई नहीं करता, हम सिर्फ क्या करते हैं, ये जो फाइनल मॉडल रेडी हुआ है उसका यूज करके हम एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं। जैसे जीपीटी का मॉडल है, जीपीटी ने ऑलरेडी ट्रेन कर, ओपनएआई ने ऑलरेडी ट्रेन करके रखा हुआ है, राइट, चैट जीपीटी के लिए। तो उन्होंने जो ऑलरेडी एक फाइनल मॉडल ट्रेन किया है उनका यूज करके हम अपने एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे। या फिर मेटा ने llama ट्रेन करके रखा हुआ है तो उनका यूज करके हम एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। ये सारी स्टेप हम कहीं पे भी प्रोसेस नहीं करते, हम जस्ट क्या करते हैं, ये फाइनल मॉडल का यूज करते हैं। सर हमारे मतलब फॉर द प्रोजेक्ट अपने को अगर POC करना है तो ये ओपन सोर्स है जो जेमिनी और जीपीटी है अभी अवेलेबल? नो, सो कुछ मॉडल ओपन सोर्स है, कुछ मॉडल क्या है, कमर्शियल है। सो हम क्या करते हैं, अवेलेबल मॉडल्स या फिर अवेलेबल एलएलएम्स के बारे में जानते हैं। अवेलेबल एलएलएम, सो क्या है, मार्केट में बहुत ज्यादा एलएलएम्स अवेलेबल है। कुछ क्या है, कमर्शियल है। कमर्शियल मींस उनको यूज करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। सो कमर्शियल में क्या है, आपका ओपनएआई है, ओपनएआई जिसके जीपीटी मॉडल्स है, अगेन गूगल है, गूगल के जेमिनी है, और अदर मॉडल्स है। गूगल के कुछ ओपन सोर्स है, कुछ कमर्शियल है। ओपन सोर्स मींस क्या, उनका आप यूज कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में ओपन सोर्स के लिए, जैसे गेमा हो गया। अगेन क्या है, एंथ्रोपिक है, एंथ्रोपिक है ओपन कमर्शियल में। अगेन क्या है आपका, कोहेर है। ये सारे मॉडल्स आपके है। एंड कुछ मॉडल्स है आपके क्या है, ओपन सोर्स है। जैसे आपका हो गया मेटा का llama, मेटा llama सीरीज 2, 3 उसमें सीरीज है। उसके बाद मिस्ट्रल के कुछ मॉडल है। एंड जैसे गेमा बोला था, ये सारे मॉडल्स क्या है, ओपन सोर्स अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, कमर्शियल मॉडल का यूज करना भी देखेंगे एंड ओपन सोर्स मॉडल का यूज करना भी देखेंगे। दोनों टाइप के मॉडल का यूज करके एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड होते हैं ये हम देखेंगे। ओके सर। एंड जैसे अभी क्या है, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल अभी क्या है, ओपनएआई के मॉडल है। क्योंकि ये जो स्टार्टिंग है ओपनएआई ने की थी, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग ओपनएआई से करेंगे एंड फिर सारे मॉडल का इंटीग्रेशन देखेंगे। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड करने में जस्ट कुछ चेंजेस नहीं होगा, सारी चीजें सेम ही होंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, ओपनएआई फोकस्ड करेंगे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनएआई की की जनरेट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो वो कैसे कर लेते हैं हम देख लेते हैं। सर ओपनएआई माइक्रोसॉफ्ट का है या फिर इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनका पार्टनरशिप है। सभी ओपनएआई जो अवेलेबल रहता है वो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ही रहेगा क्या, जो प्रोजेक्ट? नो, ओपनएआई इंडिपेंडेंट कंपनी, उनके इंडिपेंडेंट भी मॉडल अवेलेबल है एंड माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है उसके साथ भी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली कैसे यूज कर रहे हैं उसका देखेंगे। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले platform.openai.com इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। सो इसका लिंक मैं मेंशन कर देता हूँ। platform.openai.com पे ऊपर जाएंगे। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग ओपनएआई एपीआई की। सो इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है जहां पे ये सारी चीजें आपको प्रोसेस करनी है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉग इन करना है। सो मेरा ऑलरेडी लॉग इन है, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं होगा तो आपको क्या करना है, आपका जो भी ईमेल है वो डाल के लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको यूर प्रोफाइल के ऊपर आना है एंड यहाँ पे आपको क्या है, बिलिंग में जाएंगे आप। सो बिलिंग में जाएंगे तो क्या होता है, आपको यहाँ पे आपका जो भी क्रेडिट बैलेंस है वो दिखेगा। सो यहाँ पे आपके केसेस में मोस्ट ऑफ द चांसेस है वो क्या है, $0 दिखेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, आपने कुछ भी क्रेडिट ऐड नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा ऐड क्रेडिट बैलेंस। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओनली $5 की नेसेसरी है। $5 के साथ आपका काम चल जाएगा एंड मिनिमम आप $5 कर सकते हैं। एंड आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए $5 मोर देन इनफ है। तो $5 आप कर सकते हैं। इवन अगर आपको ज्यादा करना है तो ज्यादा करेंगे। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड पेमेंट मेथड में जो भी आपकी मेथड है वो
डाल देनी है एंड आप फिर क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, आपका $5 का क्रेडिट ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पे शो हो जाएगा। तो शो होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके लिए नेसेसरी है। एंड एक बात, जब आप जो भी आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या जो भी आप क्या कर रहे हैं ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, उसमें इंटरनेशनल पेमेंट एनेबल होना चाहिए। इंटरनेशनल पेमेंट एनेबल नहीं होगा तो क्या होगा, आपका ये प्रोसेस नहीं होगा। तो आप हमने कहाँ गए थे, हम सबसे पहले हम गए थे यूर प्रोफाइल में। इस वेबसाइट पे जाने के बाद यूर प्रोफाइल में हम गए थे बिलिंग में, एंड बिलिंग में जाके हमने क्या किया था, ऐड क्रेडिट, राइट। सो यहाँ से आपको क्या करना है, क्रेडिट ऐड करना है। सो एक बार आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट ऐड हो जाएगा। सो उसके बाद आपको क्या है, एपीआई की क्रिएट करनी है। सो एपीआई की कैसे क्रिएट करेंगे, अगेन यहाँ पे आप आएंगे एपीआई की के ऊपर। एपीआई की के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर कुछ दिख रहा होगा, क्या है ये, क्रिएट न्यू सीक्रेट की। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड आप क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नाम देके जस्ट क्रिएट सीक्रेट की करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एपीआई की क्रिएट हो जाएगी एंड उसको आपको कॉपी करके लेना है। उस की का यूज करके हम सारे प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एपीआई की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली पहले वो कार्ड ऐड करके पेमेंट कर देना है $5 का, उसके बाद जनरेट एपीआई की पे जाना। करेक्ट। सो यहाँ पे $5। सो इवन आप क्या कर सकते हैं, एपीआई की विदाउट एडिंग $5 भी कर सकते हैं, लेकिन उस एपीआई की का कोई यूज नहीं होगा, वो एपीआई की वर्क ही नहीं करेगी आपको। हाँ सर, कुछ टोकन्स फ्री रहते हैं ना इसमें? प्रीवियसली ये फ्री टोकन्स प्रोवाइड करते थे, लेकिन वो अभी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके प्रोफाइल के ऊपर फ्री टोकन शो हो रहे हैं तो बेटर है, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट आपको यहाँ पे आके चेक करना है बिलिंग में, अगर यहाँ पे कुछ टोकन शो हो रहे ऑलरेडी $5, $20, प्रीवियसली ये $20 करते थे, फिर उन्होंने $5 कर दिया, अभी वो $5 भी नहीं दे रहे। लेकिन अगर आपके पास है तो ये की जनरेट करने की आपको जरूरत नहीं है, मीन्स ये ऐड क्रेडिट करके करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है, अगर 0 है तो आपको ऐड करना होगा एटलीस्ट $5। ओके। प्रीवियसली प्रोवाइड करते थे लेकिन ये आप नहीं कर रहे हैं। सो ठीक है, ये की क्रिएट कीजिए, क्योंकि हम टुमारो से क्या करने वाले हैं, इसी की का यूज करके जो भी हमारे एप्लीकेशंस है वो किस तरीके से वर्क होते हैं, किस तरीके से बिल्ड होते हैं वो देखने वाले। एंड ये जो एप्लीकेशंस बिल्ड होते हैं, जैसे हमने देखा जब आपको मशीन लर्निंग के मॉडल्स बिल्ड करने होते हैं, उसके लिए आपके पास एसक्यूएल लाइब्रेरी थी, राइट। सो एसक्यूएल लाइब्रेरी का यूज करके आप एमएल मॉडल्स बिल्ड कर रहे थे। अगेन आपको डीप लर्निंग के मॉडल्स बिल्ड करने हो तो टेंसर फ्लो या पाइटॉर्च था आपके पास। उसी तरीके से आपको क्या करना है, एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करने हैं। तो आपको क्या है, लैंगचेन फ्रेमवर्क सीखना होगा। सो ये बेसिकली क्या है, एलएलएम एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यूज होता है। जैसे मशीन लर्निंग के लिए एसक्यूएल है, टेंसर फ्लो पाइटॉर्च डीप लर्निंग मॉडल के लिए, उसी तरीके से एलएलएम के लिए क्या है, लैंगचेन है। तो हम लैंगचेन पहले अंडरस्टैंड करेंगे, लैंगचेन के कंपोनेंट क्या है, एकदम स्क्रैच से देखेंगे। आपने पहले उसे देखा भी नहीं है तो कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। स्टार्टिंग स्क्रैच से देखेंगे एंड स्क्रैच से धीरे धीरे बिल्ड करते करते हम क्या करेंगे, हम कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट यूजिंग लैंगचेन एंड जो भी हमारा ओपन एआई है, अदर थिंग्स है, किस तरीके से हम करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है सर, तो हमने पहले जो हगिंग फेस से मॉडल्स डाउनलोड करके ये यूज किया था, हम लोग ऑटो मॉडल और ऑटो टोकनाइजर वगैरह यूज करते थे, फिर उसको किसी भी टास्क के लिए यूज करते थे हगिंग फेस के मॉडल को। वो भी तो एलएलएम्स ही थे ना जो हम लोग यूज करते थे। या तो जैसे बर्ट मॉडल यूज किया था, बर्ट कौन सा एलएलएम है, अंडरस्टैंडिंग वाला, राइट, ओनली इनकोडर ओनली। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिकोडर ओनली मॉडल्स, एंड डिकोडर ओनली मॉडल्स जिनकी साइज क्या है, मोर देन बिलियन है, राइट। सो ऐसे हगिंग फेस के ऊपर बहुत ही फ्यू मॉडल्स है। जैसे आपका ये ओपन सोर्स है, मेटा का लैमा मिलेगा या गेमा मिलेगा, तो जो ओपन सोर्स मॉडल है वही हगिंग फेस के ऊपर अवेलेबल होंगे। ये जो मॉडल्स है ये हगिंग फेस के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
हगिंग फेस के ऊपर ये जो मॉडल है उनका यूज करके भी देखेंगे एंड इनका यूज करके भी देखेंगे। लेकिन क्या होता है इन जनरल कंपनीज में, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये जो ओपन एआई है, गूगल है, यही मॉडल्स यूज होते हैं क्योंकि इनकी एक्यूरेसी ऑल द थिंग्स बेटर होते हैं। लेकिन हम इनका यूज करके भी, अगर आपको यही करना है तो इनका यूज करके भी देखेंगे, साथ में इनका भी यूज करके भी देखेंगे। लेकिन फिर वो हगिंग फेस के जो मॉडल्स पहले हम लोग यूज किए थे उसके लिए हम लोग ने लैंग चेन क्यों नहीं यूज किया था फिर? मीन उसका फ्रेमवर्क अलग क्यों है? क्योंकि वो जो मॉडल है वो हगिंग फेस के स्पेसिफिक है, तो वहां पे हम कुछ एप्लीकेशंस बिल्ड नहीं कर रहे थे, ओनली बेसिक पाइपलाइन बिल्ड कर रहे थे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, फुल फ्लेज एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले। तो फुल फ्लेज एप्लीकेशन के लिए क्या है, लैंग चेन लगता है। तो यहाँ पे लैंग चेन की जरूरत नहीं थी, राइट। जो भी हमने देखा था, हमने एप्लीकेशन बिल्ड किया है, जस्ट हम मॉडल का यूज करना देख रहे थे। सो मॉडल का यूज करना एंड एप्लीकेशन बिल्ड करना दोनों डिफरेंट होते हैं। सो हम यहाँ पे चैटबॉट बिल्ड करना या फिर समराइजेशन के लिए बिल्ड करना, ये सारी चीजें देखेंगे। ओके। सो क्या होता है, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं हाउ टू बिल्ड एप्लीकेशंस यूजिंग LLM। तो ये क्या है हम देखेंगे। सो LLM का यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करने के 4 मेन मेथड्स है। सो सबसे पहली मेथड्स रहेगी आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप जस्ट एक इनपुट देते हैं एंड आपको क्या मिलता है, आउटपुट आ जाता है, राइट। सो लेकिन ये जो इनपुट होता है वो इनपुट एग्जैक्टली कैसे राइट करना है, उस इनपुट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ये बेसिकली क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। एंड अगेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कुछ टेक्निक्स होती है। सो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में देखेंगे। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज करके हम एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कभी कभी ओनली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सफिशिएंट नहीं रहेगी एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। तो कंसिडर क्या है, आपके कंपनी का कोई डेटा है, तो अगर आप कितना भी अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के चैट जीपीटी को दे दे, तो आपके कंपनी के डेटा के ऊपर वो आंसर देने वाला है क्या? नहीं देगा, राइट। सो अगर आप उसको पूछते हैं हाउ मेनी माई लीव्स स्टिल रिमेनिंग, तो ऐसा कितना भी पूछेंगे तो वो क्या है, कितना भी अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो डेटा है वो LLMs को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, रैग का यूज करते हैं। रैग बेसिकली क्या है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। उसमें हम क्या करते हैं, हमारा डेटा LLM को पास करके एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं। सो यही लिखते हैं, रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। एंड अगेन ये हो गई सेकंड मेथड। सो उसके बाद क्या होता है, हमें एजेंट्स यूज करना होता है। एजेंट्स मीन बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे LLMs है, LLMs के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, राइट। सो अगर आप क्या करेंगे, देखेंगे चैट जीपीटी को आप पूछते हैं, जस्ट रिसेंट हुआ कुछ इंसिडेंट आप पूछेंगे। जैसे अभी हुई CM ऑफ महाराष्ट्र, तो उसको पता नहीं होगा, राइट। अभी इलेक्शन हुए, ये सारी चीजें हुई है, तो वो क्या करेगा, जब वो ट्रेन हुआ था तब की इंफॉर्मेशन देने लग जाता है। तो उसको कुछ क्या है, ये जो उसकी लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ AI एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो AI एजेंट्स बेसिकली क्या है, उसको पावर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ टूल्स हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे गूगल सर्च का उसे हम एक्सेस दे देते हैं, तो LLM खुद गूगल सर्च करके आपको आंसर दे सकता है। इवन उसको कैलकुलेटर का एक्सेस दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हम क्या करेंगे, AI एजेंट्स का यूज करके देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। एंड फाइनल स्टेप होते हैं फाइन ट्यूनिंग। सो फाइन ट्यूनिंग में हम क्या करते हैं, जो आपका डेटा है उसके ऊपर कैसे फाइन ट्यूनिंग करना है। सो फाइन ट्यूनिंग की कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे लोरा मेथड, क्यू लोरा मेथड, ये सारे क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ये इन चारों वेज का यूज करके LLM एप्लीकेशंस किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। स्टेप 2 एंड 4 में क्या डिफरेंस है? ओके, सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम जस्ट हमारा डेटा एज अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी करेंगे आपका जो भी डेटा है, चैट जीपीटी में डालेंगे एंड बोलेंगे फ्रॉम अबव कॉन्टेक्स्ट गिव मी आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडल के आर्किटेक्चर में आप चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप मॉडल के आर्किटेक्चर में चेंजेस कर रहे थे क्या? नहीं, यहाँ पे आप मॉडल के आर्किटेक्चर में चेंजेस, मॉडल का जो वेट है, वेट में आप चेंजेस करते हैं।
Okay. टूल में बस हम लोग प्रॉम्प्ट के साथ अपना डेटा भी सेंड करेंगे. हाँ, यस. Okay. सो ये जो दो मेथड है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ऐसे भी बोलेंगे तो भी चलेगा. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग विथ एक्स्ट्रा स्टेप्स. तो ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है इवन डिटेल्स में हम सब कुछ देखेंगे. सो कल हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लैंगचेन. क्योंकि ये सारी चीजें बिल्ड करने से पहले आपको लैंगचेन पता होना चाहिए, क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट है, कैसे वर्किंग है. तो हम टुमारो लैंगचेन स्टार्ट करेंगे. सो जैसे हमने बोला था, शार्प एट 7 सबको ज्वाइन होना है. लेट नहीं करेगा कोई, क्योंकि लेट होते तो क्या होगा, आपका स्टार्टिंग का कुछ मिस हो रहा है तो बाद में समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट. या फिर एंड जैसे एनी क्वेश्चन. सर यस, बोलिए. जैसे हम ये कोई चैटबॉट बना रहे हैं सपोज, तो उसको इनपुट में हम कोई टेबल दे सकते हैं, जैसे कुछ मेंबर्स है, कुछ या दे सकते बैंक हैं, से कुछ मेंबर्स दे सकते हैं. तो मतलब वो टेबल्स के बेस पे बताएगा कि कौन सा मेंबर रिस्की है, कौन से मेंबर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है. यस. इस टाइप. ओके, वो किस इसमें आएगा, मतलब उसके जब लिए हम क्या यूज कर सकते हैं अपना डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. सो अपना जब भी डेटा प्रोवाइड करते हैं, दैट कम्स अंडर रैक. तो आप टेबल प्रोवाइड कर रहे हैं अपने, दैट विल कम अंडर रैक. ओके ओके ओके, अंडरस्टूड. सो हम इसके साथ साथ बहुत सारे मीन्स यहाँ पे मोस्टली क्या है, प्रोजेक्ट टाइप का ही लर्निंग रहेगा. जैसे अनसुपर एक साथ एक बात हम देखेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स वहां पे टेबल के साथ कैसे रिएक्ट करना है. फिर हम देखेंगे इमेजेस भी हम पास करते हैं, विथ इमेजेस कैसे रिएक्ट करते हैं. ये सारी चीजें क्या है हम कवर करेंगे. एंड मोस्टली ये सब क्या है, प्रोजेक्ट बेस रहने वाला है. मीन्स प्रोजेक्ट टाइप ही हम करके देखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ सीखने की जरूरत नहीं. जब आप प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे तो ही क्या होते हैं, सारे अंडरस्टैंडिंग होते हैं. तो बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट रहेंगे. एंड इवन 2-3 हम क्या करेंगे, ऐसे बिग प्रोजेक्ट जो आप मीन्स इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट जो आप आपके क्या कर सकते हैं, रिज्यूमे शो कर सकते हैं. ऐसे प्रोजेक्ट भी हम देखेंगे. यस अजय. वेक्टर डेटाबेस कंसेप्ट होता है. यस यस, जो रैक होता है ना, रैक के लिए वेक्टर डेटाबेस नेसेसरी होता है. तो जब हम रैक पढ़ेंगे उसके लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स है, वेक्टर डेटाबेस, ऑल द थिंग्स हम कवर करेंगे. सर जैसे हम ओपन सोर्स के साथ फाइन ट्यून करते हैं, तो आंसर तो अच्छे आएंगे ना उसमें भी? हाँ, यस यस, आते आते. यस, इवन जो अभी llama 3 आ रहा है वो गुड रिजल्ट देता है. मीन्स इतना भी मीन्स अच्छा नहीं कि चैटबॉट या फिर अपना एप्लीकेशन आप डिप्लॉय कर सकते हैं विथ ओपन सोर्स मॉडल्स आल्सो. ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके देन. एंड ये जो पार्ट रहेगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये देखा नहीं होगा, लैंगचेन क्या होता है, वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं. तो आपको ये न्यू लग सकता है. एंड कोई भी चीज आपको तब तक न्यू लगती है जब तक आप उसको खुद से करके नहीं देखेंगे, उससे फेमिलियर नहीं होंगे, राइट. सो फेमिलियर नहीं होंगे तब तक आपको इंटिमिडेटिंग लगेगी, कुछ डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगेगा. तो एक बार उसको आप रिवाइज करते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन वो पूछेंगे तो क्या होगा, उसका डर आपका खत्म हो जाएगा. इवन हम स्क्रैच से देखेंगे, स्मॉलर थिंग जो भी होते हैं कवर अप करेंगे. एंड इवन आपको कुछ भी डाउट आता है, ऐसे नहीं छोड़ना है कि ये डाउट छोटा है, क्या होगा, राइट. सो ठीक है, ओके देन. एनी क्वेश्चंस? अगर नहीं है तो वी विल स्टॉप हियर.